उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ मेरठ में चल रहे आम आदमी पार्टी के अनशन में पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने मंच से उत्तर प्रदेश में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों प्राइवेट स्कूल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों प्राइवेट स्कूल की लूट के अड्डे बन चुके हैं और आम आदमी का खून चूस रहे हैं। लेकिन सरकार आंखें मूंदे कर बैठी है क्योंकि ज्यादातर स्कूल अस्पताल भाजपा नेताओं के हैं। आम आदमी पार्टी इस लूट के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया है उससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठ की फैक्ट्री है और केवल झूठ की राजनीति करती है, लेकिन अब जनता इनके झूठ को समझ गई है। तभी तो लोकसभा चुनावों में 240 पर सिमट गई और हरियाणा में भी भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। दवा कंपनियों के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पथ भ्रष्ट हो चुकी है। तभी तो चंदे के नाम पर 3,02,000 करोड़ लेकर भ्रष्ट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। वहीं 43 कंपनियों के 3,53,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ कर साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जिसे देश के गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है। ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे पर सवाल उठाती है, लेकिन भाजपा ने 75 साल में रिटायरमेंट के चलते भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अब भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन खुद अब इस्तीफा देंगे, इस पर चुप्पी साध लेते हैं। अमित शाह और मोदी ने आरएसएस को भी दरकिनार कर दिया, जबकि आरएसएस को भाजपा की मां कहा जाता है। 3 दिन से अनशन पर बैठे लोगों का अनशन सांसद संजय सिंह ने जूस पिलाकर समाप्त कराया और एक ज्ञापन एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह को सौंपा। केजरीवाल ने तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा दिया। उसूलों और सिद्धांतों के लिए 49 दिन के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। जेल में तानाशाही के खिलाफ लड़े, बाहर आके फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अरे मोदी से तो कह दो, एक बार अपने मुंह से बोल दे 75 साल में इस्तीफा दे दूंगा। दिनों से मेरठ में और ये तो अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की हालत लगभग यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी दुर्दशा है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जितना मेरठ के अंदर हो रही है, और गरीब आदमी इसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है। अनाप शनाप जांच कराई जाती है, अनाप शनाप दवा के दाम बढ़ा के पैसे लिए जाते हैं, अनाप शनाप हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसे लिए जाते हैं, डिलीवरी का ऑपरेशन करने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। तो लोग अपना गेहूं और धान बेच के, खेत बेच के इलाज कराते हैं। ये हालत है, गहना बेच के इलाज कराना पड़ता है। तो उस अस्पताल की प्राइवेट लूट के खिलाफ ये सोमेन ढाका जी, अंकुश चौधरी जी, अमजद मलिक जी और हमारे चरणप्रीत जी, 4 लोग पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। इसके अलावा स्कूलों की हालत, आज प्राइवेट स्कूल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का इंतजाम ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल मिल जाएंगे, पूंजीपतियों के स्कूल मिल जाएंगे। तो कैसे वहाँ पर गरीब आदमी पढ़ाई कर सकेगा? आम आदमी पार्टी हमेशा से शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इंसान की मूलभूत ज़रूरतों की राजनीति करती रही है। और ये मुद्दा सिर्फ मेरठ तक अब सीमित नहीं रहेगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग स्कूल और अस्पताल को लेकर एक मुहिम चलाएंगे और आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को इस मुद्दे पे खड़ा करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट और प्राइवेट अस्पतालों की लूट, जिससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, वो बंद होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। उतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते जितने कॉन्फिडेंस से भाजपाई झूठ बोल सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 35 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, 30 रुपये का डीजल हो जाएगा। तो कितने कितने दावे किए प्रधानमंत्री जी ने? किसानों के फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा। तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी झूठ बोलती है। अब मेरे ख्याल से ये बात सबको अब समझ में आने लगी है और इसी के कारण 240 पे पहुंचे हैं।
हरियाणा में बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, जम्मू कश्मीर में भी बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी। आरएसएस के अंदर भी भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। और उसकी क्या वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। चुनाव के दौरान उन्होंने बयान दिया। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा? आरएसएस तो इनकी मां है, बीजेपी की मातृ संस्था है। इसके बाद मोदी जी ने और आरएसएस ने तय किया था 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आपने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, कलराज जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, वीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन जी को कर दिया, हुकुमदेव नारायण जी को कर दिया, शांता कुमार जी को। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दूध की मक्खी की तरीके से निकाल के फेंक दिया 75 साल का नियम लगा के। और जब मोदी जी की बात आती है तो कहते नहीं साहब, अमित शाह तो कहते नहीं वो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जो लोग केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने 2 बार इस्तीफा दे दिया। आपने खुद के बनाए हुए नियम 75 साल के नियम पे अब तक एक बार भी नहीं बोला कि आप 75 साल में इस्तीफा दे देंगे। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा ये कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? जो आदमी बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर रहा है उस मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाल दिया। जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। मैं पार्लियामेंट में लोगों की आवाज उठा रहा हूं, मुझे जेल में डाल दिया। तो ये कौन सी देशभक्ति है? तो इसलिए और ये भी सवाल पूछा कि भाई जब पथ भ्रष्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संघ प्रमुख ने उनसे कभी इस बारे में बातचीत की या कोई सवाल पूछा? तो मैं समझता हूं कि अभी ये ज्वलंत मुद्दा है। और जैसे शोले फिल्म में एके हंगल ने कहा था कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई, तो बीजेपी और आरएसएस की खामोशी ये बता रही है कि केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। धंधा भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम चलाया, चंदा दो धंधा लो। और उस स्कीम के तहत एक रिसर्च हुआ जिसमें ये पता चला कि 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं फिगर, 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो वो चंदा नहीं है, खुलेआम रिश्वत है। और मैंने पार्लियामेंट में भी एक सवाल उठाया था, 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। अब जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। हजारों करोड़ देश का बैंकों का लूट के भाग गए मोदी जी के दोस्त। तो आज ये क्या हो रहा है? क्यों सरकार खामोश है? जनता को भी इस सवाल को उठाना चाहिए। हमारे लिए तो आपके पास पैसा है नहीं, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, किसान को देने के लिए पैसा नहीं, फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, भारत की सेना के लिए पैसा नहीं। आपने अग्निवीर जैसी योजना लागू कर दी। लेकिन जब बात आती है मोदी जी के दोस्तों की, तो अडानी के लिए पूरा खजाना है। तो इसलिए ये इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये रिश्वत उन्होंने किस दबाव में दी,